यूनिट 5 की, जहां से प्राय 10 प्रश्न पूछा जाता है। काव्य शास्त्र, अगर संपूर्ण काव्य शास्त्र को समझना है तो आप क्लास से भी जुड़ सकते हैं। हम 10 क्लास फ्री देते हैं और फ्री क्लास का फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। तो दोस्तों, आज यूनिट 5 में हम कबीर के साखी को देखेंगे। आखिर कबीर के साखी जो सवाल पूछा जाता है, उस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहां से पूछता है, कबीर के साखी का लाइन दे देता है और वहां से सवाल पूछ लेता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिएगा, आज हम कबीर के साखी नंबर 161 और 62 की बात करेंगे। दोस्तों, जब तक एक एक लाइन का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक सवाल प्रायः नहीं बनता है। तो अगला 4 से 5 मिनट अगर आपने दे दिए, तो मैं लिख के गारंटी के साथ आपसे दावा करता हूं कि आपसे सवाल जरूर बनेगा जो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर दो साखी को लिया गया है, साखी नंबर 161 और 162। देखिएगा यहां पर कितना मजेदार कबीर ने बातें कही है, इनको समझना है। कहता है पूजा, समझिएगा बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है ये। पूजा सेवा नेम व्रत गुरियन का शाखेल। कबीर दास जी कहते हैं दोस्तों, पूजा सेवा नाम व्रत, ये जो हम पूजा कर रहे हैं, दिन रात अगरबत्ती जलाते हैं, बाह्य ढांचे में चंदन लगा के घूमते हैं, ये सब गुड़िया उनका खेल है। एक तो बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। आगे कहता है, जब लग पीयू, जब लग पीयू परसह नहीं, तब लग संशय मेल। कहता है कि जब लग पीयू परसह नहीं, तब लग संशय मेल। कि जब तक पिया से दिल नहीं लगेगा, सच्चा दिल नहीं लगेगा, तब तक जो है संशय बना रहेगा। ये आप सोचते हो कि पूजा नाम सेवा व्रत से ईश्वर मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये सब गुरियों का खेल है। जब तक ईश्वर से सच्ची दिल नहीं रहेगा, निर्गुण निरंकार ईश्वर के प्रति सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, तब तक आपके दिल में जो है संशय बना रहेगा। दूसरा लाइन देखिएगा कितने महत्वपूर्ण है। कहता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि मेन है कि आपको ज्ञान की बात ही करनी चाहिए, और ज्ञान हम किससे ले रहे हैं, उसकी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाति न पूछो, कभी जाति अपने गुरु का या अपने सामने वाले को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि ज्ञान की बातें करना चाहिए। मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। दोस्तों, यहां जो नाम दिया है, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, यहां पर दृष्टांत अलंकार का यूज किया गया है। ये भी जरूर याद रखना, कहां पर दृष्टांत अलंकार है, कहां पर रूपक अलंकार है। यहां मोल करो तलवार की, यहां तलवार की कह रहा है आत्मिक ज्ञान, कि तुम किसकी मोल करो? आत्मिक ज्ञान की मोल करो, नॉलेज की मोल करो। परार रहने दो म्यान, यहां परार रहने दो म्यान मतलब क्या? कि जो शरीर है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। आप आत्मा को ज्ञान करो, आप यानी कि आत्मिक ज्ञान की बात करो, इनर की बात करो। आप शरीर की यानी कि परा रहने, बाह्य चीजों पे मत जाओ, उससे कुछ नहीं मिलना है। आगे कबीरदास जी बड़ा लाइन इंपॉर्टेंट है। कहता है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा मारी। कितना बार दोस्तों यहां से सवाल पूछा गया है, हमारी क्लियर समझ नहीं होने के कारण ही यहां से हमें सवाल नहीं बनता है।
तो सवाल तो तभी बनेगा जब आप उसको समझे रहेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा मारे। यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार का यूज किया गया है। ज्ञान की हस्ती की मतलब कि जिस मतलब कि निडर होकर भय मुक्त होकर ज्ञान की ओर आगे बढ़िए, नॉलेज की ओर बढ़िए। जैसे एक हाथी सहज चलते रहता है, कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, कितने लोग कुछ भी करते रहता है, लेकिन हाथी मस्त होकर चलते रहता है। आज भी दोस्तों हमारे समाज में है। आगे कबीरदास की बड़े अच्छे लाइन है, देखिएगा। वो कहते हैं कि श्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। हमारा जो संसार है कुत्ते रूपी है। श्वान मतलब होता है यहाँ पर कुत्ता। श्वान का अर्थ होता है दोस्तों कुत्ता। कि हमारा संसार जो है कुत्ते रूपी है, जो लोगों को देख करके भूखते रहता है। अच्छा काम करोगे तब भी भूखेंगे, बुरा काम करोगे तब भी भूखेंगे। आप अपने समाज में भी देखते होंगे कि अगर आप पास कर जाओ तब भी आपकी बुराई होगा, और फेल कर जाओ तो बुराई तो होगा ही। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि ज्ञान के इस स्वरूप को अपनाइए, इस स्वरूप को अपनाइए, जिससे कि ज्ञान प्राप्त करते समय अगर कोई कुछ बोले तो उस पर कोई फर्क आपको ना पड़े। जैसे हाथी मस्त मौला होकर चलता है, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते रूपी है और इसका काम है भोंकते रहना। दोस्तों कबीर की भाषा शादुक्करी है, जानते ही हैं। कबीर दी स्थान स्थान पर जाते थे और उसी स्थान का वो यूज करते थे, याद रखिएगा। शादुक्करी भाषा का यहाँ यूज किया गया है। और यहाँ पे लास्ट लाइन में रूपक अलंकार है, और जो दृष्टांत का यूज किया गया है तलवार और मयान में। ये चीज ध्यान रखिएगा, लाइन पूछ लेता है एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही, जब 10 ईयर बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों ये दोहा समझ आएगा। एक दो बार देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके लिए वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो इतना तो बनता ही है कि लाइक करें। और अगर आप पहली बार चैनल में हैं, जुड़े हैं, तो दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना ना भूलें। क्योंकि तभी हम जो बातें कर रहे हैं, हमारा एक प्रयास है कि हम समाज के लिए, व्यवस्था के लिए कुछ कर सकें। आप जुड़े। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में पढ़ना, या फिर इसी तरह संपूर्ण यूनिट 5 को समझना, तो आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।